नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। पाकिस्तान में देखिए बहुत लंबे समय से इच्छा थी कि जिस तरीके से इंडिया ने चंद्रयान 1, 2, 3 लॉन्च कर दिया, लिटरली मून पर लैंडिंग कर दी, मून पर रोवर चला दिया। पाकिस्तान भी चाहता था कि ये लोग भी मून पर पहुंचे, चाहे जैसे भी पहुंचे। तो अब देखो चाइना के एक मिशन के अंडर पाकिस्तान ने अपनी जो ये छोटी सी सैटेलाइट है ये भी मून पर भेजने का बंदोबस्त कर दिया है। चाइना का मिशन लॉन्च हो चुका है। चैंग ई 6 इस वक्त मून की तरफ बढ़ रहा है। नाउ ये मिशन सक्सेसफुल होगा नहीं होगा कुछ आने वाले दिनों में पता लग जाएगा हमको। मगर मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान के लिए ये हिस्टोरिक है। पहली बार है पाकिस्तान मून पर एक सैटेलाइट भेज रहा है। नाउ अगेन जब मैं बोलता हूं ना सैटेलाइट, तो हमको समझना होगा कि ये बेसिकली है क्या। और बाय द वे यहाँ पे आप देख पाओगे ये ट्वीट है शहबाज शरीफ की। ये कह रहे हैं कि मैं कांग्रेचुलेट करता हूं पूरे पाकिस्तान नेशन को, हिस्टोरिक माइलस्टोन है, पाकिस्तान का पहला लूनर सैटेलाइट इन कोलैबोरेशन विद चाइना चैंगी मिशन। ना देखो, वैसे इसके नीचे एक बहुत अच्छी ट्वीट थी इस आदमी की। इसने लिखा था कि देखो पाकिस्तान के साइंटिस्ट कैसे दिखते हैं। खैर ये मजाक की बात है, मगर हमें यह भी समझना होगा कि पाकिस्तान बेसिकली मून पर भेज क्या रहा है, क्योंकि मून पर कुछ भेजना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज हैं जो खुद कुछ मून पर भेज सकती हैं। तो पाकिस्तान जो यहां पर क्लेम कर रहा है कि हिस्टोरिक माइलस्टोन और हमने भेज दी सैटेलाइट मून पर, ये सैटेलाइट के बारे में आपको जानना होगा। देखो ये है सैटेलाइट और इस सैटेलाइट का नाम है iCube-Q। एक बहुत ही छोटी सैटेलाइट है। वजन है सैटेलाइट का 7 kg। और अगेन देखो, अब मैं क्या बोलूं कि ये सैटेलाइट पाकिस्तान के साइंटिस्ट ने बनाई है। पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि सुपारको जो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है, उसके अलावा जो चाइनीज स्पेस एजेंसी है, उन्होंने मिलकर ये सैटेलाइट तैयार करी है। वेल इन रियलिटी ये सैटेलाइट किट में आती है। लिटरली आप देखो पीछे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है चाइनीज में। ये पूरी किट में आती है। लिटरली लोग मार्केट से भी परचेज करते हैं, कुछ हज़ारों रुपए की भी मिल सकती है ये। हाँ, हो सकता है पाकिस्तान ने कुछ अपनी तरफ से एक छोटा सा डिवाइस यहाँ पर ऐड कर दिया हो, मगर ये लिटरली पूरी एक चाइनीज सैटेलाइट है, स्मॉल सैटेलाइट। आपको याद होगा कुछ महीने पहले आज़ादी सैट काफ़ी न्यूज़ में थी। इंडिया में जो हमारी फीमेल स्कूल स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने 8 kg की ये सैटेलाइट तैयार की थी। तो जो क्यूब सैट है ये काफ़ी बार देशों में स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स ये तैयार करते हैं। इट इज़ नॉट समथिंग वेरी रिमार्केबल। नाउ रिमार्केबल हो या ना हो, पाकिस्तान ने डेफिनेटली हिस्ट्री बुक्स में अपना फ्लैग और अपना जो नाम है ये डाल दिया है। आप अगर एनसाइक्लोपीडियाज के पेजेस देखोगे जहां पर लिखा है कि लिस्ट ऑफ मून मिशंस, यहाँ पे ऑब्वियसली आपको चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, यूएसए के जो वेरियस मिशंस थे, यूएसएसआर के मिशंस, ये सब तो आपको मिलेंगे। अब इस सब में सुपार्को का भी नाम ऐड हो गया है। ये अकेला मिशन है जहां पे सुपार्को का नाम यहाँ पे ऐड हो रखा है। चैंग ई 6 चाइना का मिशन। बेसिकली चाइना यहाँ पर अपना खुद का एक मून लैंडर लॉन्च कर रहा है और ये मून लैंडर जो करेगा ये काफी इंप्रेसिव है। जो चीज हम चंद्रयान 4 में करना चाहते हैं ना, चंद्रयान 4 में आपको पता होगा हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि लैंडर मून पर लैंड करेगा, मून पर से कोई सैंपल्स पत्थर जो हैं ये इकट्ठे करेगा और फिर वापस भारत में लेके आएगा इसको। तो चाइना ऑलरेडी ये कर रहा है चैंग 6 मिशन में। इससे पहले भी चाइना इस टाइप का जो सैंपल रिटर्न मिशन है ये कंडक्ट कर चुका है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो ये चैंगी 6 मिशन है, जिसमें पाकिस्तान की जो ये 7 किलो की जो आप कह लो छोटी सैटेलाइट है वो भी इन्होंने डाल रखी है। इसमें मेन काम है लैंडर का। जो पाकिस्तान की सैटेलाइट है वो आराम से मून तक पहुंचते ही अलग हो जाएगी, फिर वो मून को ऑर्बिट करेगी। जो चाइना का लैंडर है मेन, ये लैंड करेगा और ये मून पर जो रॉक्स है, सैंपल्स है, ये इकट्ठे करके वापस चाइना में लेके आएगा। और ऐसा नहीं है कि चाइना सिर्फ पाकिस्तान की सैटेलाइट मून पर पहुंचा रहा है, साथ में कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है फ्रांस के, इटली के, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के, वो भी चाइना अपने चैंग ई 6 मिशन के अंडर मून पे लेके जाएगा। अब ना यहाँ पे अगर आपका एक क्वेश्चन ये है कि चाइना वाह यार क्या कमाल कर रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये लेकर जाएगा मून पर। देखिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी आज के समय इतना कुछ रिमार्केबल काम कर नहीं पा रही सैटेलाइट लॉन्चेस के मामले में। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इसरो बहुत ही जल्द यूरोप का प्रोबा 3 जो एक इनका मिशन है ये लॉन्च करने वाला है। ये सितंबर 2024 में ये मिशन हम लॉन्च करेंगे। हम यहाँ पर PSLV एक्सेल रॉकेट का यूज करने वाले हैं। उस टाइम भी आप देखोगे इंडिया काफी न्यूज में रहेगा कि हम लोग यूरोप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन जिसमें ये सन को स्टडी करेंगे उसको लॉन्च करने वाले हैं। तो चाइना मून, इंडिया सन, कहने की बात यह है कि ये कोई बहुत ज्यादा रिमार्केबल बात नहीं है कि चाइना यूरोपियन कंट्रीज के जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये लेके जा रहा है मून पर। अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आ सकता है
कि पाकिस्तान का जो ये आई क्यूब क्यू है, ये क्यूब सैट छोटी सी सैटेलाइट, ये बेसिकली करेगी क्या? ये क्या बस पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है इस पर और बस ये चाइना के रॉकेट के ऊपर बस बैठ कर ये बस मून तक पहुंच जाएगी? वेल देखिए, कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, जैसे कि ये अर्थ, मून और जो चाइना का जो ये लैंडर है, इसकी इमेजेस खींचने की कोशिश करेगा। उसके अलावा देखिए, ये भी बताया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि जो मून की मैग्नेटिक फील्ड का डेटा है वो भी एक्वायर करने की कोशिश करेंगे ना। इसको लेकर मुझे पता नहीं पाकिस्तान क्या कर पाएगा, क्या डेटा इकट्ठा करेंगे। 7 kg की क्यूब सैट में क्या इनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो यहाँ पर ये ज़्यादा रिसर्च कर पाएंगे। मगर ये है कि 3 फोटोएं पाकिस्तान के पास आ जाएगी, धरती की, मून की और चाइना के लैंडर की। और इससे आप कह लीजिए एक कंट्री को एक फील गुड फैक्टर आता है, एक कंट्री को अच्छा लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। आपको याद होगा चंद्रयान 3 को जब हमने फाइनली लैंड किया था, कितना अच्छा लगा था। हालांकि पाकिस्तान उसके कंपैरिजन में बहुत कम कर रहा है, मगर उनके पर्सपेक्टिव से अगर मैं सोच कर देखूं तो एक कंट्री जो आईएमएफ के लोन के अंडर दबा हुआ है, इकोनॉमी ढंग से काम नहीं कर रही, जो इनका मोस्ट फेमस लीडर है इमरान खान, वो जेल में है, लोगों को डेमोक्रेसी पे इतना भरोसा है नहीं, उस सब के बीच में कुछ अगर फोटोज आ जाती हैं, चाइना कॉन्ग्रेचुलेट कर देता है, इनका पीएम भी खुश नजर आता है, तो इससे लोगों को एक आप कह लीजिए फील गुड वाली एक एनर्जी आती है। और अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें ये मिशन, तो जो चाइना कर रहा है वो इंस्पायरिंग है। ठीक है, जो चाइना ये लैंड करेगा मून पर, अगर करता है सक्सेसफुली, अगेन कुछ पता नहीं होता, फेल भी हो सकता है मिशन, अगर जो चाइना कर लेता है बिल्कुल इंस्पायरिंग होगा इंडिया के लिए, क्योंकि चंद्रयान 4 के अंडर हम यही करने का प्रयास करने वाले हैं। बाकी पाकिस्तान ने जो किया, देखिए कुछ इससे कुछ खास मिलेगा तो नहीं इनको। मेन फायदा तभी हो सकता है जब पाकिस्तान का यूथ इंस्पायर्ड फील करे, वो साइंस के प्रति ज़्यादा आप कह लीजिए इंटरेस्टेड फील करे, फंडामेंटलिज्म से दूर आए। पाकिस्तान में जो यंग लोग हैं वो देखें इस मिशन को और वो सोचें कि साइंस इज सो इंटरेस्टिंग। तो अगर वो सब हो पाता है तो ये सब करने का फायदा था, नहीं तो आप कह लीजिए बस एक फील गुड टाइप की एनर्जी आ जाएगी इस पूरे मिशन से। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, हाल ही में ये नाम काफ़ी हद तक न्यूज़ में है, प्राइम मिनिस्टर जेरेमाया। आपको बताना है कि ये प्रो चाइना लीडर, जी हाँ, जिस तरीके से मालदीव्स में ना मुइज़ू प्रो चाइना, उसी तरीके से ये आदमी कंप्लीटली प्रो चाइना है और अब ये एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। इस पर बीबीसी के कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, सीएनएन वगैरह, वेस्टर्न मीडिया बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहा है इस बात को लेकर कि एक और प्रो चाइना प्राइम मिनिस्टर पावर संभाल चुका है। तो आपको बताना है कि किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली ये बन चुके हैं। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, मलेशिया, सोलोमन आइलैंड, सिंगापुर या फिर नाइजीरिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, 1-2 साल का आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप रुक के आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आप स्टडी IQ की जो ऐप है ये भी कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ के वेरियस कोर्सेज। स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म में स्टॉक मार्केट से लेकर यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी ऑप्शनल वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं, स्टेट पीसीएस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी P2I कोर्स, P2I इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। इसे आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर कोड PG10 लगाकर। ना यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कोड्स दिख रहे होंगे, सिविल और वेरियस और कोड्स हैं ना। इन कोड्स को आप अगर यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं कोड PG10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। बाय द वे, इस कोर्स में आपको 30 महीने की वैलिडिटी मिलती है, तो मतलब कि पर मंथ आप 1000 रुपए से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।